नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आप जानते हैं कि अब से तकरीबन 5 मिनट के बाद भारत की वर्ल्ड कप 15 का ऐलान हो जाएगा। हालांकि मीटिंग 2-3 दिन पहले हो चुकी है, 15 उन्होंने तय कर लिए थे। आप जानते हैं कि 15 खिलाड़ी कौन से थे, आज तक पर हम आपको पहले भी बता चुके हैं। लेकिन अभी हम आपको सीधा कैंडी लाइव लेकर चलेंगे। ना सिर्फ निखिल नाज मेरे सहयोगी जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी करेंगे वो होंगे, बल्कि रोहित शर्मा और अजीत अगरकर, इन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव आज तक पर आप देखेंगे। तो अब से 3 मिनट बाद भारत की वर्ल्ड कप 15 का ऐलान किया जाएगा। 15 आप जानते ही हैं जो चुन ली गई थी। कल रात एक और मीटिंग हुई है। अब लगता तो नहीं कि उसमें कोई बदलाव होगा, लेकिन मैं एक एक कर आपको फिलहाल वो 15 नाम बता दूं जिन पर बॉक्स टिक हो चुका है। रोहित शर्मा कप्तान है, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव। उसके बाद 3 स्पिनर्स हैं, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव। 4 तेज गेंदबाज इस टीम में हैं, बुमराह, शमी, सिराज और शार्दुल ठाकुर। अब सवाल सिर्फ इतना ही है कि क्या आखिरी वक्त पर आप युजवेंद्र चहल या फिर अश्विन का नाम कंसिडर कर सकते हैं, या फिर इन्हीं 15 खिलाड़ियों पर मोहर लग चुकी है। मीटिंग अभी अभी पता चला कि खत्म हो चुकी है और मैं आपको सीधा कैंडी के विजुअल्स भी दिखाता हूं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो कमरा है उस टीम होटल में, भारत की टीम होटल में, जहां पर निखिल नाज भी हैं, वहां पर इंतजार किया जा रहा है कि रोहित और अजीत अगरकर आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो। मदन जी, देखिए नाम तो डिस्कस होना चाहिए अश्विन और चहल का। आपको लगता है? हाँ, देखिए ये कैप्टन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस कैसे देख रहा है। 15 जो थी परसों रात जो चुनी गई थी उसमें भी कैप्टन, कोच और सिलेक्टर, चीफ नहीं, सिलेक्टर थे। देखिए एक मैच हो चुका है और बीच में कई बार ऐसा होता है कि थॉट प्रोसेस चलते हैं, तो कई बार ऐसा, मैं भी सिलेक्शन का हिस्सा रह चुका हूं, कई बार ऐसा होता है लास्ट मोमेंट में एक आधा खिलाड़ी के लिए इतनी ज़्यादा डिस्कशन हो जाती है कि उसको भी कैप्टन अगर वो फोर्स करता है या कोच जो है अगर उसके बारे में जो विचार अच्छे हैं तो वो उसको ले सकते हैं। एक आधा ही होगा, बाकी टीम तो मोर और लेस सिलेक्टेड ही है। सीधा सीधा अगर वो मतलब 2% मैं कहूंगा, 2 ज्यादा नहीं, 2% अगर मैं कहूंगा तो वो है क्या अक्षर पटेल ही टीम में रहेंगे जिनको उस रात चुन लिया गया था, या फिर एक आउटसाइड चांस है कि आप रविचंद्रन अश्विन के साथ जाना चाहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वैरायटी आप चाहेंगे। आपके पास रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, एक ही तरह के 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, और कुलदीप भले ही ऑर्थोडॉक्स है, वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है। तो ये एक डिबेटिंग पॉइंट है। बस मैं देख रहा हूं कि साथ साथ इतला आ जाए। 1:29 हो चुके हैं। मतलब जो खिलाड़ी हैं, जो 15 चुने जा चुके हैं, उनमें से कई ऐसे हैं जो अभी भी, जैसे होता है ना कि आखिरी मिनट पे ये ना हो जाए वो ना हो जाए, वो भी टकटकी लगाकर देख रहे होंगे। और वो खिलाड़ी जिनको उम्मीद है, भले वो संजू सैमसन हो, भले वो प्रसिद्ध कृष्णा हो, भले मैं कहता हूं आउटसाइड चांस युजवेंद्र चहल का हो या अश्विन का हो, तो वो भी इस वक्त इंतजार कर रहे होंगे कि अजीत अगरकर जो 15 नाम पड़ेंगे उनमें क्या उनका नाम होगा कि नहीं होगा। लेकिन एक बात जो अभी तक 2 मैचों में दिखी है, पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग और कल नेपाल के खिलाफ गेंदबाजी, भारत रस्टी दिखा है। मतलब वो तैयारी नहीं थी, क्योंकि बहुत से खिलाड़ी वनडे क्रिकेट बीच बीच में ब्रेक ले रहे थे, वो 11 मुकम्मल तौर पर एक साथ नहीं खेल रहे थे। लेकिन जितना मदन जी आप खेलते जाएंगे उतना ये टीम भी रवा होती जाएगी। अब बिल्कुल देखिए, ये इसलिए मैंने कल भी कहा था कि ये जो मैचेस है भारतीय टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैचेस है, क्योंकि आपको वर्ल्ड कप के हिसाब से भी आपको तैयारी करनी है। तो 15 खिलाड़ी वही हैं जो हमने आपको 2-3 दिन पहले बताए थे। सनी भाई भी मेरे साथ हैं, मदन जी भी मेरे साथ हैं। सनी भाई, शुरुआत आप ही से। शायद बहुत ज्यादा सरप्राइज करने वाली या चौंकाने वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, लगता है कि 11 में ये तीनों लड़ेंगे 2 स्लॉट्स के लिए। जी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। और क्योंकि ईशान किशन का जो फॉर्म है, एशिया कप में अभी एक मैच हुई है, पर उसमें जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, तो और लेफ्ट हैंडर भी है, तो वो तो कंसिडरेशन में जरूर होंगे। और उनका अगर आप रिकॉर्ड देखें, जो उन्होंने कुछ 8-10 मैचेस ही खेले वनडे क्रिकेट में, और वहां पे उनका रिकॉर्ड तो जबरदस्त रिकॉर्ड है। डबल सेंचुरी, 2-4 लगातार 50 के ऊपर के स्कोर्स है, तो उनको इग्नोर करना मुश्किल होगा। तो ये अच्छा एक मतलब सरदर्द है ताकि किसको चुना जाए। और मुझे लगता है कि जैसे कि आगे वाली मैचेस होंगी, वहां पे वो जो फॉर्म दिखाई देगा हमें, और खास करके श्रेयस अय्यर और केएल राहुल के बीच में कौन कितने रन बनाते हैं, तो उसके बाद में ही शायद हमें
पता चलेगा कि नंबर 5 पर कौन खेलेगा। सर में जो 15 चुने गए हैं, जाहिर तौर पर शायद ये बैलेंस के लिहाज से बेस्ट 15 होंगे। अश्विन सोचेंगे मैं हो सकता था, संजू सैमसन सोचेंगे मैं हो सकता था, चहल सोचेंगे मैं हो सकता था। ये 12-15 ये चुन लिए गए। लेकिन जो एशिया कप में 2 मैचों में हमने देखा, पहले मैच में बैटिंग थोड़ी रस्टी दिखी, कल हमारी बॉलिंग थोड़ी रस्टी दिखी, प्लस बुमराह भी चोट से आ रहे हैं, अय्यर चोट से आ रहे हैं, राहुल चोट से आ रहे हैं, कहीं ये रिस्क तो नहीं हो जाएगा? रिस्क तो होगा, पर आपको अलाउड है ना, टेक्निकल कमेटी जो होगी, आईसीसी की टेक्निकल कमेटी होगी, वो देखेगी कितनी सीरियस इंजरी है और कब इंजरी हुई, और उस हिसाब से वो रिप्लेसमेंट तो देते हैं। और टूर्नामेंट तो इंडिया में तो मतलब रिप्लेसमेंट प्लेयर को टीम में ज्वाइन करने के लिए कोई दिक्कत तो होगी नहीं। तो ये तो मतलब क्रिकेट का खेल, स्पोर्ट ऐसा है कि जहाँ पे आपको इंजरी कभी भी हो सकती है। तो क्योंकि टूर्नामेंट इंडिया में है, तो मुझे लगता है कि उससे कोई मुश्किलें ज्यादा होनी नहीं चाहिए। मदन जी, आप सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं इस 15 से? हाँ बिल्कुल, देखिए मोरल से यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सेलेक्ट होंगे, और ये कैप्टन और मैनेजमेंट ने इनके ऊपर भरोसा दिखाया है। गुड लक टू देम, क्योंकि देखिए बहुत बड़े इवेंट में हर खिलाड़ी चाहता है कि मैं इस इवेंट में पार्टिसिपेट करूं, बट सेलेक्ट तो 15 ही होने हैं। बट जो मेन जो देखने में लगे कि ऑलराउंडर का उन्होंने 4 ऑलराउंडर रखे हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। मैं समझता हूँ कि हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर। और देखिए हार्दिक पांड्या इस वक्त जो अगर आप उसकी एनालाइज करें तो वो सबसे उभर कर आ रहा है, और हमें इसका रविंद्र जडेजा का तो भरोसा है ही है, क्योंकि ही इज़ अ टॉप क्लास ऑलराउंडर। उसका अगर चाहे बॉलिंग देख लिए, बैटिंग देख लिए, पर इसमें एम्फसाइज दिया गया है जो है 4 ऑलराउंडर है, जिससे कि आपकी टीम भी एक बैलेंस होती है। आप 1-2 खिलाड़ी हो सकता है कि 3 हार्दिक पांड्या को 3 बॉलर में लेके आप एक एक्स्ट्रा भी अक्षर पटेल या किसी को खिला सकते हैं, क्योंकि अक्षर पटेल ने मुझे तो लगता है कि शायद अक्षर और शार्दुल में से एक खेलेगा ही खेलेगा। हाँ देखिए, क्योंकि देखिए क्या है कि अक्षर एज ए बॉलर ही आया था, बट उसने अपनी बैटिंग को इंप्रूव किया बहुत ज्यादा, तो ये एक उस खिलाड़ी की खासियत भी है। और सनी भाई, सॉरी जैसे सनी भाई आप कहते हैं टीम चुन ली गई है, अब मैं खिलाड़ियों की बात नहीं करूंगा, लेकिन जो हर कोई सवाल जानना चाहता है, क्या ये टीम वर्ल्ड कप जीतेगी? ये देखिए, ये आज मैंने टी शर्ट इसलिए पहना है क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जो इंडियन टीम है, वो जो हमने पहली बार किया 1983 में जी, वो करके दिखाएगी, और मुझे कॉन्फिडेंस है इस टीम में कि वो करके दिखाएगी। चलिए, आपने 1983 की वो टी शर्ट पहनी है, मदन जी और मैंने दोनों ने नीले रंग की शर्ट और टी शर्ट पहनी है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मतलब इस वक्त आज तक पर इतना ही, लेकिन स्पोर्ट्स तक पर हम लाइव रहेंगे। वो क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं 2 बजे ठीक। आप भी जुड़िए, आप बताइए क्या ये ठीक टीम है, क्या आप इसमें कोई बदलाव चाहते थे? क्योंकि एक बात और हुई है कि उन्होंने स्टैंड बाइज रिजर्व किसी को अनाउंस नहीं किया है। जब पूछा गया तो यह जरूर कहा गया कि जी खिलाड़ी अवेलेबल हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर भारत ने स्टैंड बाइज या रिजर्व किसी को अनाउंस नहीं किया। 29 सितंबर तक का वक्त है, आप 15 में कभी बदलाव कर सकते हैं। फटाफट से यूट्यूब पर जाएं, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।